तो साथियों, हमें हर एक बौद्ध को अगर धम्म प्रचार करना है, बुद्ध के धम्म को इस देश में फैलाना है, हर एक भारतवासी को बौद्ध धर्म समझाना है, तो हमें स्वयं आचार्य बनना पड़ेगा। हर एक बौद्ध को आचार्य बनना पड़ेगा। बिना आचार्य बने हम किसी को कुछ सिखा नहीं सकते। स्टूडेंट बने रहेंगे तो सीखते रहेंगे। हमें स्टूडेंट बनकर सीखना है, फिर आचार्य बनकर सिखाना भी है। जब तक हम सिखाने का कर्तव्य अपने कंधों पर नहीं लेंगे, तब तक ये भारत बौद्धमय होने वाला नहीं है। धम्मपथ संघ ने मनुस्मृति ध्यान की अग्नि से क्रांति का एक दीप जलाया है। वैमनस्य की ज्वाला शांत होगी, वैमनस्य की ज्वाला शांत होगी, क्योंकि धम्मपथ संघ सांस्कृतिक परिवर्तन अभियान का कार्यक्रम लाया है। जी हाँ साथियों, आप लोगों के बीच में लगातार आपको परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदेशों से अवगत कराते हुए, आपको उनकी सोच से अवगत कराते हुए, उनका जो रास्ता था उस पर आपको चलने के लिए प्रेरित करते हुए, अब जो हमारा कार्यक्रम है वह बुलंदशहर पहुंच गया है। पहला कार्यक्रम जो हमने सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस का दिल्ली में मनाया था, प्रज्ञा बुद्ध विहार में, जिसमें आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उस कार्यक्रम को अपेक्षा से अधिक सफलता मिली, इतनी भारी भरकम सफलता मिली, उससे हमें बहुत उत्साह मिला। हमारा जो उत्साहवर्धन हुआ उसी का रिजल्ट है कि हमें बहुत ही जल्द दूसरा कार्यक्रम भी लेना पड़ा। तो साथियों, अब आपकी ही डिमांड पर, आपके ही उत्साहवर्धन पर, आपकी प्रेरणा पर अब दूसरा कार्यक्रम, दूसरा सांस्कृतिक परिवर्तन अभियान कार्यक्रम जो है सुनहरा गांव, संघदीप बुद्ध विहार, बुलंदशहर, खुर्जा रोड, जो पुराना खुर्जा रोड है वहाँ पर लिया जा रहा है। सुबह 9 बजे से शुरू होगा और 1 बजे होते होते जो है उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। इसमें सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है, वह बहुजन समाज के लिए क्यों जरूरी है और सांस्कृतिक परिवर्तन कैसे करें, इन बातों पर चर्चा की जाएगी। तो साथियों, आप भारी से भारी संख्या में वहाँ पर पहुँचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और अधिक अच्छा हो कि आप जो है धम्मपथ ट्रस्ट से प्रथम वर्ष का जो धम्म आचार्य बनने का जो कोर्स है उसको हासिल कर लें। बहुत ही मामूली सा कोर्स है, आधा कोर्स तो लगभग हर बौद्ध को याद है, बस थोड़ा सा और प्रयास करना है। अगर आप जो है वो प्रयास कर लेते हैं तो आपकी धम्म आचार्य की परीक्षा भी हो जाएगी और आपको धम्मपथ संघ की तरफ से धम्म आचार्य भी घोषित कर दिया जाएगा। तो साथियों, हमें हर एक बौद्ध को अगर धम्म प्रचार करना है, बुद्ध के धम्म को इस देश में फैलाना है, हर एक भारतवासी को बौद्ध धर्म समझाना है, तो हमें स्वयं आचार्य बनना पड़ेगा। हर एक बौद्ध को आचार्य बनना पड़ेगा। बिना आचार्य बने हम किसी को कुछ सिखा नहीं सकते। स्टूडेंट बने रहेंगे तो सीखते रहेंगे। हमें स्टूडेंट बनकर सीखना है, फिर आचार्य बनकर सिखाना भी है। जब तक हम सिखाने का कर्तव्य अपने कंधों पर नहीं लेंगे, तब तक ये भारत बौद्धमय होने वाला नहीं है। और आप बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए कि आपकी एजुकेशन क्या है, आप बुद्धिमान हैं या नहीं हैं, आपको शीघ्रता से कुछ भी याद रह पाता है या नहीं रह पाता है, ये आपकी समस्या नहीं है। आप केवल धम्मपथ संघ के विश्व अशांति निवारण स्कूल में एडमिशन लीजिए और उसके बाद सारी जिम्मेदारी धम्मपथ संघ पर छोड़ दीजिए और उसके बाद देखिए चमत्कार कि किस प्रकार आपको जो है बहुत ही जल्दी धम्म आचार्य के प्रथम वर्ष का कोर्स कितना जल्दी वो आपको याद करवा देते हैं और आप फिर समाज के बीच में उस कोर्स की चर्चा करेंगे। जहाँ पर भी रहेंगे वहाँ उन बातों को करने लगेंगे। और दूसरी जो बात विषैली संस्कृति की आपके सामने आएंगी तो आप उनका जवाब भी दे सकेंगे। तो साथियों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें आपको बढ़ चढ़कर भाग लेना ही चाहिए। सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है, क्या आप बौद्ध हैं? अगर आपका उत्तर हाँ में है तो एक बौद्ध होने का कर्तव्य यह है कि वह औरों को भी बौद्ध बनाए या वह बौद्ध धर्म का प्रचार हर किसी व्यक्ति तक करे। तो ये जो प्रचार करने का जो कार्य है, प्रचार तो हम अब भी करते हैं, लेकिन वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाकर करते हैं। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फेसबुक यूनिवर्सिटी से आप जो है प्रचार अब तक कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा है। उसका उल्टा ही असर देखने को मिल रहा है। आपके प्रयासों का रिजल्ट ये आ रहा है कि आपके खिलाफ एफआईआर हो रही है, आपके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और आपको जेल भेजा जा रहा है। इसीलिए सबसे पहले आप धम्म का अध्ययन कीजिए और धम्म का अध्ययन करने के बाद, धम्म को समझने के बाद जब आप धम्म का प्रचार करेंगे तो आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपने गली मोहल्ले में
आप जिनसे भी रिश्तेदारों में या जहाँ पर भी आप जाएंगे, आप वहाँ पर उन बातों की चर्चा करेंगे तो धम्म प्रचार अपने आप हो जाएगा। आपके अभी चारों तरफ जो प्रचार हो रहा है, आपके धम्म का प्रचार नहीं होता। चाहे वो आपके शादी विवाह हो, बच्चे का जन्मदिन हो, घर में प्रवेश का पूजन हो, कोई भी आपका कार्यक्रम हो, हर जगह जो है आपके धम्म का प्रचार नहीं है, बल्कि जो विषैली संस्कृति चारों ओर फैली हुई है उसी का प्रचार प्रसार है और उन्हीं की बातें होती हैं। इसीलिए वो बातें आपको समझ में आ जाती हैं, वो बातें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, लेकिन आपकी संस्कृति की तो बातें होती ही नहीं है, तो आपको कैसे समझ में आएंगी, कैसे आपके दिमाग में बैठेंगी। इसीलिए धम्मपथ संघ ने यह कार्यभार अपने ऊपर लिया है और वह इस कार्य को निरंतर कर रहा है। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप इसमें सहयोग करेंगे तो धम्मपथ संघ अपने उद्देश्य में जरूर सफल होगा। जय भीम, नमो साथियों।